मैं अभी नया नया हूँ, सब एक बार में सबके नाम तो याद नहीं होंगे लेकिन समय समय पे हम लोग मिलते रहेंगे तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। और फिर मैं वही कहूँगा कि कभी भी कोई भी ऐसी समस्या जो आपको लगता है हम तक पहुँचानी आवश्यक है या हम तक नहीं पहुँच पाई है, या अगर पहुँची भी है तो उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जैसा होना चाहिए, तो आप मेरे संज्ञान में ला सकते हैं। मेरा जो ऑफिशियल एसपी दुर्ग का नंबर है 9479192002 वो होगा आपके पास। उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें भी आप व्हाट्सएप दे सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी आप नोट कर लें, कई लोगों के पास है 9479141200। तो ये मेरे हैं। आप लोगों के कई सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें आप लोग बाद में मुझे जोड़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशियल नंबर को जोड़ देंगे, क्योंकि पर्सनल में ऑलरेडी इतने सारे पुराने ग्रुप्स हैं कि वो फिर देख ही नहीं पाते हैं हम। तो जो ऑफिशियल नंबर है उसके उस नंबर को आप ग्रुप्स में जोड़ दें तो उसको मैं फिर बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाऊंगा। सर अभी तक आपने कांकेर में, कोरबा में और भी बहुत सारी जगहों पे सेवाएं दी हैं। कोरबा में मैं मतलब पुलिस में नहीं था, मैं वहाँ बालकों में था और उससे पहले मेरी पढ़ाई हुई थी कोरबा में। बिलासपुर, सुकमा, कांकेर और कोबरा। भिलाई से किस तरह की कनेक्टिविटी रही आपकी? भिलाई मेरे जो नाना जी हैं वो नंदिनी माइंस में कार्यरत थे, तो मेरी मदर का बचपन यही भिलाई मतलब नंदिनी में बीता था और इस वजह से हम लोग हमेशा नंदिनी आना जाना होता रहता था। और फिर दूसरा जो मैंने बताया आपको, मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो शुरू के जो फील्ड के 6 महीने हैं, जो बेसिक जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग है वो यहीं से हुई थी। तो और मुझे लगता है उस समय मेरे एसपी मयंक श्रीवास्तव सर थे, बाद में अमरीश मिश्रा सर आए थे, तो उन लोगों के गाइडेंस में काफ़ी अच्छा मौका मिला काम करने का। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें देख मतलब क्राइम भी हमने देखी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखा। और क्योंकि क्राइम ब्रांच के साथ भी कुछ दिन था मैं, तो जो अवैध गतिविधियाँ होती है उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला यहाँ पे मुझे पुलिस का। सर अगर अभी रेगुलर क्राइम जो पहले ज़माने में होता था सर, महीने 1.5 महीने में कोई खूनी पकड़ाता था, कोई आरोपी पकड़ाता था, चोर पकड़ाते थे। अभी तो सर स्पेशल टीम है दुर्ग जिले में सर, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, मतलब कि बधाई के पात्र हैं वो अधिकारी जो काम कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा तो सर वो पक्षपात हो जाएगा। तो सर इसमें अभी रेगुलरली एक प्रयास चल रहा है कि साइबर क्राइम को लेकर और खासकर जो दूसरे दीगर क्राइम है उसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और भी बाकी चीज़ें हैं, ट्रेस करना, एड्रेस सर, इस पे इम्प्लीमेंट बड़ा फास्ट हो रहा है दुर्ग जिले में सर, पहले की अपेक्षा। पहले हम लोग सब 10-10, 15-15 दिन इंतजार करते थे कि अब आरोपी, हम लोग को लिखने का भी बड़ा मौका मिलता था कि अब तक पुलिस के हाथ बैरंग हैं, खाली रहे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब सर वो लिखने का मौका नहीं मिलता अगले घंटे अपडेट आ जाता है कि 2 पकड़े गए, पूछताछ जारी है। सर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोचते हैं सर, इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? चूँकि आप नक्सली क्षेत्र में भी रहें, शहरी इलाकों में भी रहें, और दुर्ग जिला चूँकि वीआईपी जिला है, विधायक मंत्रियों का निवास आवास सब है यहाँ पर, सर उसको किस नज़र से देखते हैं और कैसा कुछ प्रणाली रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने दुर्ग पुलिस की तारीफ की कि हमारा रिस्पांस अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ये बरकरार रहे, बल्कि और बेहतर हो सके। एक जो मेजर डिफरेंस आया है पिछले कुछ सालों में वो यह है कि टेक्नोलॉजी पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी बढ़ी है और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। जैसे आज की डेट में मोबाइल की ही बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉल डिटेल्स, पहले सिर्फ कॉल डिटेल्स से ही हम लोग ट्रैक करते थे। तो अगर किसी ने मोबाइल बंद कर दिया है या मोबाइल का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिससे हम इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह बहुत सारे सोर्सेज जिनके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मतलब आजकल लोगों के अंदर जागरूकता हो गई है तो कई लोग अपने घरों में भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूँगा यहाँ के लोगों से भी, और जो कुछ कमर्शियल मतलब व्यापारी संघ वगैरह होंगे कि वो आगे बढ़कर आगे आएँ और अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है। सुविधाएं मतलब जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई, तो उसके कारण हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर हुआ है। और इसी कड़ी में काम चल ही रहा है।
आज की डेट में हम लोगों के पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि हम बाहर के लोगों को भी देखते हैं कि वहाँ पुलिसिंग में क्या बेहतर इनोवेशंस हो रहे हैं, बड़े शहरों में क्या हो रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। दुर्ग तो ऑलरेडी काफ़ी मतलब साइबर क्राइम की बात करें या अन्य क्राइम की बात करें तो पहले से ही काफ़ी यहाँ पे एडवांस्ड काम हो रहा है। हम छोटे ज़िलों में जैसे सुकमा की बात करें, कांकेर की बात करें, सुकमा में मैंने खुद ही जब मैं था तो एक डेडिकेटेड हमने साइबर सेल वहाँ पे बनाया था। ऑल्दो क्राइम शुरू ही हो रहा था लेकिन अभी से बना के रखने से एक लोगों की आदत पड़ जाती है। तो हम यहाँ के एग्जाम्पल लेकर के दूसरे ज़िलों में ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहेंगे और लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि बेसिक पुलिसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी। अगर हमारा फील्ड में हमारी प्रेजेंस है, हमारी विजिबिलिटी है और हमारा सूचना तंत्र मजबूत है तो सबसे ज़्यादा फायदा तो उसी को मिलता है। मैं देख के पाया दुर्ग जिला जैसा अभी बात हो रही थी कि यहाँ सारे कंपोनेंट्स हैं, तो अगेन मैं वही बोलूँगा बेसिक पुलिसिंग तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रहेगी ही रहेगी। विजिबल पुलिसिंग कि मतलब हमारी विजिबिलिटी नज़र आए, चाहे वो पेट्रोलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो बीट सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा टूल है, तो विजिबिलिटी हम अपनी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन के फील्ड पे हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और अपने सूचना तंत्र से भी प्रयास करेंगे कि क्राइम को प्रिवेंट करें और अगर क्राइम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करें। साथ साथ क्योंकि अब आगामी कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ेगा, कानून व्यवस्था की भी स्थितियाँ बनेंगी। तो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि कोई भी स्थिति जो हो उससे हम आराम से निपट सकते। सर महादेव ऑनलाइन सट्टा पैनल का जो टॉपिक है काफ़ी चैलेंजिंग रहा, कोई भी उसको अभी उसके शीर्ष पायदान तक पहुंच नहीं पाया, तो उसको कैसे आप लेंगे और किस तरीके से उस फाइल पर काम करेंगे सर? महादेव ऐप पे क्योंकि मैं जब कांकेर में था तो हमेशा मीडिया में आप लोगों के माध्यम से देखता था कि दुर्ग भिलाई में बहुत अच्छा काम हुआ है, रायपुर में भी काम अच्छा हुआ है। इनफैक्ट कांकेर में भी हम लोगों ने इस साल महादेव ऐप के कुछ लोगों को पकड़ा था। तो अब वो क्या है, बड़े लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में उसमें काम चलता है। तो अभी हम लोग तो उसी लेवल तक पहुंच रहे हैं, मतलब जहां तक अभी हमारी रीच है। अब इसके आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर दूसरी एजेंसीज की भी मदद इसमें लेनी पड़े, बाहरी स्टेट्स की भी अगर मदद लेनी पड़े, तो जहां तक हम लोग संभव हो हम हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो रैकेट है इसका बढ़ना हो। जिस प्रकार से एक सवाल मेरा है, जिस प्रकार से डॉक्टर अभिषेक साहब थे, उनके आने के बाद दुर्ग पुलिस की जो छवि थी अपने कार्यों के लिए देश में विदेश में भी लोग जाने लगे, तो आपके आने के बाद क्या पैटर्न रहेगा? क्या ये पैटर्न पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा या फिर उस पर कंटिन्यू आप करेंगे? वाइंड अप करने का कोई सवाल ही नहीं। जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि उस पैटर्न से देश विदेश में नाम हुआ तो फिर देखिए मैं इस चीज को मतलब इस चीज में नहीं मानता हूँ कि पिछले ने जो किया वो गलत किया और मैं जो करूँगा वो सही करूँगा। मैं पिछले जितने भी यहाँ के पुलिस अधीक्षक रहे होंगे या जितने भी यहाँ के पुलिस अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं मैं उन सब से सीख लेकर के आगे बढ़ूंगा और अगर कहीं पे कोई कमियां रह गई हैं तो उसको भी प्रयास करेंगे कि बेहतर सुधार किया जा सके। सर पूछने का मतलब ये था कि बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था तो वैसे आप भी करेंगे या फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा? जब हमको सफलता मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि हमारा जो काम है वो आप लोगों के माध्यम से हाईलाइट होता है। ओके सर। सर इंजीनियरिंग से आप पुलिस में आए हैं, कैसे मतलब पुलिस में आने का ख्याल मन में कैसे आया? बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद जैसा मैंने बताया मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे मैं काम कर रहा था और स्पेसिफिकली पुलिस नहीं सिविल सेवा की जो परीक्षा है यूपीएससी की परीक्षा देने की इच्छा जाहिर हुई। कुछ एक इंसिडेंट्स हुए बालको में जब मैं था, तो जब मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को बड़े करीब से देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये फील्ड बड़ी मतलब बढ़िया फील्ड है, दमदार टाइप की फील्ड है, बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। तो मन में भावना जगी कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो नौकरी मैंने जॉब से इस्तीफा दिया और फिर मैं तैयारी करना मैंने चालू किया और फिर चौथे प्रयास में मुझे सफलता मिली और सफलता मिली तो रैंक जो मिली उसके हिसाब से मुझे आईपीएस मिल रहा था और मतलब मैंने खुशी खुशी आईपीएस की जॉब ज्वाइन की।
छत्तीसगढ़ कैडर ही क्यों चूज किया? मेरा होम कैडर है तो इसलिए पहला चॉइस तो छत्तीसगढ़ ही था। अपने होम कैडर में काम करने के बड़े सारे फायदे भी होते हैं, लाभ होता है और आपकी छोटी छोटी चीजें आपके परिवार तक पहुंच जाती हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन साथ साथ लगता नहीं सर कि मतलब छत्तीसगढ़ कैडर है तो आपको पुलिसिंग करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा यूएसपी वो नक्सल। छत्तीसगढ़ बाहर में लोग हमेशा आप बात करो तो लोग यही बोलते हैं कि अरे वहाँ तो नक्सली है, मतलब उनको तो ये लगता है कि रायपुर में भी उतरेंगे और नक्सली उनको पकड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक छवि भी मिटाने का प्रयास है। मैं छत्तीसगढ़ वाला होकर के अगर छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से लोहा नहीं लूंगा तो फिर कौन बाहर से लोग, मतलब बाहर से लोग आते हैं, लेकिन मैं यही कहूँ तो मुझे तो और आगे बढ़कर करना चाहिए। तो वो एक फैक्टर भी था। और होम स्टेट होने के कारण आज तक तो मुझे कभी पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी नहीं आएगी, मुझे पूरा पूरी उम्मीद है। जाएंगे अभी एसपी है, आगे तक जाएंगे तो डीजी जब आएगा आपका तो उस समय आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि आप दूसरा कैडर चूज किया फिर तो शायद आप डीजी समझ मिल जाते। 2006 में मुझे नहीं मालूम था कि मैं 2023 में दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहूंगा। मैं उस समय जब इंजीनियरिंग करके निकला था तो मैं अपने आप को एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर देखता। तो अगले 4 साल 5 साल में क्या होना है वही नहीं मालूम है। तो आगे का जब होगा, ओके सर, थैंक यू। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी ये पूछना, धन्यवाद आप सभी इस परिचयात्मक बैठक में आए। और चूंकि यहाँ से ज्यादा अच्छा अगर हम डिनर का समय आ जाए उससे पहले हम ब्रेकफास्ट में चर्चा करें तो आपस में औपचारिक चर्चा ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। सर आज पूरे थाना प्रभारियों की आपने पहली बैठक में क्या निकल के आया मुझसे चर्चा में थोड़ा सा आपको अभी जो बैठक थी वो खाली इंट्रोडक्टरी बैठक थी जिसमें एक तो सबसे परिचय भी लिया गया, सबके क्षेत्र में भी क्या कुछ समस्याएं या कुछ इश्यूज हैं, क्या कुछ मेजर आगे आने वाले कुछ उसके संबंध में जानकारी ली गई। और मैंने वही प्रायोरिटीज जो आपको बताई उनको भी बताया कि भाई बेसिक पुलिसिंग में हम लोग ध्यान देंगे और काम तो अच्छा चल ही रहा है यहाँ पे, उसी काम को और बढ़ाना है और बेहतर करना है। और साथ साथ रिस्पॉन्स मतलब पब्लिक का मेजर जिस चीज़ पे मेरा फोकस है कि पब्लिक को हम त्वरित रिस्पॉन्स दे सके ताकि उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कनेक्ट हो। एक तो सबसे मेन तरीका है जो आजकल मोबाइल नंबर सबके पास में कोई कभी भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया में भी दुर्ग पुलिस की अच्छी खासी उपस्थिति है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। और मैं अभी क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है पूरा अपना सोशल मीडिया साइबर सेल में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, तो जो भी नई टेक्नोलॉजी हो रही है उसका फायदा उठा करके हम लोगों से मिलेंगे। तीसरा मैंने ये भी सभी थाना प्रभारियों से कहा है कि जो चलित थाने का कंसेप्ट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, हम प्रयास करेंगे कि शहरों में भी अलग अलग जो लोकेशंस है वहाँ पे कुछ इस तरीके के शिविर हो जहाँ पे लोगों को जागरूकता भी अभियान भी चलाया जाए और लोगों से फीडबैक भी दिया। सर मैं ये कह रहा था दुर्ग एसपी ने ड्रंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, अपराध पे काफी अच्छा काम किया। उनके जो अधीनस्थ अधिकारी या जो भी हैं वो पीछे रह जाते थे, खुद सड़कों पर उतरते थे, तो क्या आपको उस रूप में देखा जा सकेगा, क्या कैसा है? बिल्कुल परिस्थिति के हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे उतरने की आवश्यकता है तो मैं उतरूंगा। अगर मुझे लगेगा कि अभी जो मेरे साथी हैं वो लोग बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको मतलब जैसा भी परिस्थिति होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगा और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर स्थिति में वहाँ पे। मिसाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है दुर्ग एसपी से पर लोग जाने की बात की स्थिति और वहाँ एक दूसरे को मार काट रहा है सब लोग। अभी तक तो मैंने देखा नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। आम पब्लिक आपको मिल सकती है? 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, फोन पे भी और पर्सनली भी। मैं जब तक ऑफिस है तब तक ऑफिस में भी मिल सकते हैं, ऑफिस के बाहर भी अगर किसी को आवश्यकता हो मुझसे मिलने की हमेशा संपर्क कर सकते हैं। कैंप ऑफिस भी मेरा कैंप ऑफिस। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर आपसे, पहले अभिषेक पल्लव जी ने हम सबकी आदत बिगाड़ी है, जितने चैनल वाले सर बंच में हैं 5-5-10 करके भी बाइट लेते हैं ना सर, तो 5 बार में बाइट पूरी होती है सर। तो ये एनर्जी को आप भी बरकरार करके रखिएगा ताकि सभी की जरूरतें पूरी हो जाए बाइट वाली न्यूज सेक्टर। ठीक है, थैंक यू सर।